Hello and welcome back to the channel guys, and Barcelona will be back in the Champions League action tomorrow. हम डॉर्टमंड के अगेंस्ट खेलने वाले हमारे क्वार्टर फाइनल्स का फर्स्ट लेग, और इसी स्टेज से हम लास्ट ईयर बाहर हुए थे। पीएसजी ने हमारे को नॉकआउट किया था एंड लास्ट जो टाई था लास्ट सीजन का, वी वॉन द फर्स्ट लेग। अगर आपको याद हो तो वी वॉन 3-2 एंड दिखाता है भाई कि चैंपियंस लीग में कुछ भी हो सकता है। यू नीड टू बी फोकस्ड फॉर द इंटायर 180 मिनट्स अगर आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है तो। एंड आप अगर देखोगे हमारे ओपोनेंट्स को तो they are struggling bhai, that's the easiest way of putting it. But since the appointment of Kovac, I think they have improved massively despite being 8th in Bundesliga. They have performed exceptionally well in the Champions League. तो I know लोग बहुत ज़्यादा confident है because अगर हम हमारी टीम को देखें तो वी हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द इंटायर यूरोप। जब से साल स्टार्ट हुआ है हम अनडिफीटेड है एंड हांजी फ्लिक की जितनी प्रेज की जाए उतनी कम है। बट दिस इज अ चैंपियंस लीग दोस्तों, और हमारे को हमारा रिकॉर्ड पता है भाई। वी नीड टू बी सेल्फ अवेयर और हमारे को फोकस्ड रहना पड़ेगा। वी नीड टू कीप आवर हेड इनटू द गेम फॉर द इंटायर 180 मिनट्स लाइक आई मेंशन्ड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस गेम के बारे में। मैं अपने थॉट्स बताऊंगा कि मेरे को क्या लगता है कि क्या होने वाला है। एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स बिगिन। तो आने वाली गेम के बारे में बात करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द प्रीवियस गेम वी प्लेड अगेंस्ट बोरुसिया डॉर्टमंड। वी फेस देम इन द ग्रुप स्टेजेस ऑफ दिस कॉम्पिटिशन इसी सीजन एंड वी केम आउट 3-2 विनर्स। एंड जो गेम थी इट वॉज वेरी बैक एंड फोर्थ, और फेरन टोरेस स्कोर्ड अ ब्रेस ऑफ द बेंच, और वो गेम थी जिसने टोरेस को वो कॉन्फिडेंस दिया है जो वो अब कर रहा है जिसकी वजह से। तो आई थिंक इट वॉज अ फिनोमिनल गेम। एंटरटेनमेंट वैल्यू की अगर बात करें, बट अगर आप बार्सिलोना फैन हो तो इट वॉज नॉट अ वेरी कन्विंसिंग गेम इन माई ओपिनियन। और डॉर्टमंड के अगेंस्ट ऐसा भी नहीं है कि डॉर्टमंड्स आर अ ट्रैश टीम भाई। बुंडेसलीगा में वो जैसा भी कर रहे हो, चैंपियंस लीग में दे हैव बीन फिनोमिनल, और उन्होंने ओवर परफॉर्म किया इस टूर्नामेंट में। ना कि सिर्फ इस साल, वो पिछले साल से भी करते आ रहे। दे आर द फाइनलिस्ट्स एंड उन्होंने पिछले साल बाहर किया था एटलेटिको मैड्रिड को, पीएसजी को। तो यू कांट राइट देम ऑफ भाई। एंड आई नो कि डॉर्टमंड से आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बट जब आप मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो दैट्स व्हेन दे हर्ट यू। तो हमारे को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा हमारे ओपोनेंट्स को। एंड डॉर्टमंड के फैंस, प्लेयर्स, गेम के बाद यही थॉट्स थे उनके कि दे लॉस द गेम देमसेल्व्स। ऐसा नहीं था कि दे प्रेज्ड बार्सिलोना कि बार्सिलोना उनसे इतनी ज्यादा बेटर थी, बट दे ब्लेम्ड देमसेल्व्स कि दे अलाउड द गेम टू स्लिप अवे। और मैं भी यही बोलना चाहूंगा कि मेरे थॉट्स भी यही थे। आई थिंक बार्सिलोना वर मोर इफेक्टिव एंड क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ द गोल, बट ऐसा नहीं है कि वी वर सो मच बेटर देन देम, ये तो नहीं था। तो इस गेम में भी वी नीड टू कीप आवर हेड्स डाउन एंड वी नीड टू कीप ऑन वर्किंग बिकॉज remind you the last game we played was a 1-1 draw against Real Betis and we struggled हमारे चांसेस कन्वर्ट करने के लिए। और दिस चीज जो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो चांसेस, ये चीज बहुत ज्यादा हर्ट करती है आपको चैंपियंस लीग में, बिकॉज इट्स नॉट अ लीग फॉर्मेट जिसमें आपको ओवर द 38 गेम्स रिजल्ट निकालने हैं। यहाँ पे अगर आपने अपने चांसेस नहीं लिए तो आपकी मैया चोट दी जाएगी भाई, सीधी सी बात है। तो वी नीड टू कीप आवर हेड्स डाउन एंड वर्क ऑन दिस। एंड अगर आप दोनों टीम्स की बात करो तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर दोनों टीम्स में होने वाले हैं, तो फॉर बार्सिलोना आई थिंक इट विल बी रफीनिया भाई। हिज फॉर्म इन द चैंपियंस लीग हैज बीन इनक्रेडिबल भाई, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। वो मेसी को आउट स्कोर कर सकते हैं। ही हैज बीन दैट गुड इस साल, और वो ऑलरेडी 10 गोल 11 गोल आई थिंक स्कोर कर चुका है। एंड ही हैज शोड अप अगेंस्ट एवरी सिंगल अपोनेंट, बेनफिका के अगेंस्ट, बायर्न के अगेंस्ट, और सबके अगेंस्ट इफ ही इज नॉट स्कोरिंग ही इज प्रोवाइडिंग गोल्स, ही इज मेकिंग दोज की पासेस, और वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है भाई। तो ही इज हैविंग अ बैलन डॉर सीजन, बट फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स आई थिंक हिज परफॉर्मेंस लेवल हैज डिप्ड। वो लीग में इतने इफेक्टिवली गोल्स या असिस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और उसके बाद हम सबको पता है कि क्या हुआ था इंटरनेशनल ब्रेक के ड्यूरिंग। ही वॉज कुक्ड बाय एंड ही वॉज एनाइलेटेड बाय अर्जेंटीना, और तब से आके हमने पिछले मैच में भी देखा रियल बेटिस के अगेंस्ट ही वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। उसके और फ्लिक की थोड़ी बहस चल रही थी। फ्लिक वॉज ट्राइंग टू calm him down, बट रफीनिया वॉज वेरी एंग्री। ऐसा लग रहा था कि भाई वो तो शांति नहीं होने वाला है। आई थिंक विनी जूनियर का और जो है उस पर थोड़ा ज्यादा इफेक्ट हो गया है रफीनिया पे उस चीज का। बट आई होप कि हम डिसिप्लिनरी इश्यूज से सफर ना करें डॉर्टमंड के अगेंस्ट इस चीज की वजह से। आई थिंक ही इज अ ट्रू प्रोफेशनल रफीनिया। आई मीन आई थिंक ही विल बी अंडर कंट्रोल अगेंस्ट डॉर्टमंड, और जैसे उसने परफॉर्म किया है बार्सिलोना फैंस होप करेंगे कि वो उतना ही इफेक्टिव रहे इस बारी भी। एंड आई थिंक आई एम सीइंग अ गोल फ्रॉम हिम भाई। एटलीस्ट एक चीज जो मेरे को कॉन्फिडेंस दे रही है वो ये है कि वी आर स्कोरिंग द फर्स्ट गोल, एंड आई थिंक रफीनिया विल प्ले अ पार्ट इन दैट। लेकिन आप देखोगे डॉर्टमंड को तो अडियेमी मेरे हिसाब से होगा उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, और लास्ट टाइम जब हमने उनको फेस किया था तो ही वॉज नॉट अवेलेबल, एंड वो एक बहुत
खतरनाक थ्रेट है इन बिहाइंड, और बार्सिलोना की जो टेंडेंसी रही है टू मेंटेन अ हाई लाइन इस सीजन, वो वेरी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली चीज़ रही है। एंड बहुत सारी टीम्स ने हमको एक्सप्लॉइट किया है इस चीज़ की वजह से, एंड वो भी कर सकता है। तो हाँ भाई, उनके लिए वो मेरे हिसाब से उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। और अगर आप इंजरीज की बात करो तो की इंजरीज जो बार्सिलोना में आपको एक प्लेयर नहीं दिखने वाला जो होना ही चाहिए था, जिसकी एब्सेंस से हमने बेटिस के अगेंस्ट भी सफर किया, वाज डैनी ओल्मो। एंड भाई 4 मैचेस की 3 मैचेस वो मिस कर चुका है। एंड जब हमने उसको साइन किया था तो वी न्यू कि हम क्या मिल रहा है हमारे को। ही इज अ फिनोमिनल प्लेयर बट वेरी इनकंसिस्टेंट व्हेन इट कम्स टू हिज फिटनेस, एंड वो ये मैच मिस करने वाला है। बट नेक्स्ट वीक ही विल बी रेडी, रिपोर्ट्स तो यही आ रही हैं। एंड आई थिंक नेक्स्ट वीक के लिए ही नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज नेक्स्ट वीक की गेम और ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है और ज्यादा डिसाइसिव होने वाली है, बिकॉज इट विल बी सेकंड लेग एंड अवे फ्रॉम होम। और अगर आप डॉर्टमंड को देखोगे तो दे विल मिस their midfielder Sabitzer, and he played an exceptional game against us the last time we faced them, और वो midfield में अच्छी performance थी। He was kind of playing a good role in that midfield, he was controlling the midfield, और जब भी Dortmund possession dominate करी थी तो Sabitzer played a important role in that, तो he will be a huge miss for Dortmund against Barcelona in my opinion। और उनको उसके बगैर midfield में आउट परफॉर्म करना पड़ेगा द लाइक्स ऑफ पेड्री, द लाइक्स ऑफ डियोंग, द लाइक्स ऑफ फर्मिन लोपेज या गावी, जिसको भी फ्लिक स्टार्ट करने वाला है। और अब हम आते हैं प्रिडिक्टेड लाइनअप पे भाई। थोड़े मैचेस से बार्सिलोना आर नॉट परफॉर्मिंग एट द स्टैंडर्ड दैट दे देमसेल्व्स हैव सेट, जो एक्सेप्शनल था हर मैच में 2-3 गोल मारना, 3-4 गोल मारना। तो नॉइस सुनने को मिल रही है कि शुड फ्लिक मेक सम चेंजेस या उसको कई चीजें बदलनी चाहिए। आई डोंट नेसेसरली अग्री विद दैट, मेरे को नहीं लगता कि ये सब होना चाहिए। अगर आप प्रिडिक्टेड लाइनअप की बात करोगे तो ये मेरे हिसाब से हमारी प्रिडिक्टेड लाइनअप होगी। इस पूरे लाइनअप में अगर सिर्फ एक चीज है जो मेरे को पसंद नहीं आ रही है, वो है गावी की प्रेजेंस एंड लोपेज की एब्सेंस। आई थिंक फर्मिन लोपेज नीड्स टू स्टार्ट, ही हैज शोन कि वो बेटर फॉर्म में है, ही हैज बीन अ बेटर प्लेयर फॉर अस मोर देन गावी फॉर श्योर, इस सीजन एटलीस्ट। उसके अलावा ऑफ द बेंच आपका टॉरेज आने वाला, ही हैज बीन एक्सेप्शनल एज वेल दिस सीजन। तो इट विल बी अ ग्रेट गेम टू सी फॉर फुटबॉल न्यूट्रल्स, फैंस के लिए इट विल बी वेरी नर्व रेकिंग इन माई ओपिनियन। लेकिन अगर आप प्रिडिक्शन की बात करो तो आई एम सीइंग अ बार्सिलोना विन भाई। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे हिसाब से ये होगी कि वी मेंटेन अ क्लीन शीट, एंड आई होप एंड आई थिंक दैट वी विल सक्सीड इन डूइंग दैट। और प्रिडिक्टेड स्कोर लाइन मेरे हिसाब से होगी 2-0 टू बार्सिलोना। एंड हाँ दोस्तों, ये थे मेरे थॉट्स मैच के बारे में। आपके क्या थॉट्स हैं मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना।